ठीक है दोस्तों, तुम दोनों तैयार हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा ब्लॉक। मैंने और मेरे बोर्ड ने इससे बड़ी लहरों पर बिना कुछ हुए सर्व किया है। ऐसा लगता है जैसे इस बोर्ड पर से पूरा का पूरा ट्रक चला गया हो। ठीक है, शायद कभी कभी लग जाता है, पर चलो भी दोस्तों, मत भूलो हम सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंस हैं। देखा, एक साथ हमें कोई नहीं रोक सकता। 89 मिनट हो चुके हैं और अब तक ये गेम धमाकेदार रहा है। ब्लॉक, लेफ्ट विंग पर नजर रखो। शो बहुत ही बढ़िया खेल रहा है। उसने बॉल शीट की ओर भेज दी है। सुपर स्ट्राइकर्स की झोली में एक और जीत। तुम लोग हफ्ते दर हफ्ते ये कैसे करते हो? ये तो बस लहरों में उतरने जैसा है। पूरी मेहनत करो, पूरा ध्यान लगाओ और हमेशा प्रेशर में भी पूरी तरह शांत रहो। वो बेवकूफ प्रेशर के बारे में क्या जानता है? फिक्र मत करो, इस बार हम उसकी हवा ही निकाल देंगे। आखिर मैं पहुंच गया। मेरा दिल धड़क रहा है। 50,000 फैंस का शोर है। सांसें तेज हो रही है और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे लेके हौसलों की तार, लगा दूं मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चों तुम देखो मैच का, मुझ में देखे फाइट। जहाँ 1, 2, 3, मैं हूँ सुपर स्ट्राइकर। सुपर स्ट्राइकर्स। नकामा के सामने तुम अच्छा खेले। तुमने लीग के सबसे बेहतरीन अटैक्स को बड़ी आसानी से संभाला, पर हाइड्रा तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। उनके हाई प्रेशर गेम ने सुपर लीग के कई बेहतरीन डिफेंसेस को धूल चटा दी है। प्लीज, क्लाउस का डिफेंस किसी भी तरह के ऑफेंस को झेल सकता है। हाँ, अगर मुझे इसका काम दो तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। वैसे मैंने हाइड्रा को कई अच्छी टीम्स को डुबोते देखा है। सही कहा, ध्यान रखना वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। देखो हाइड्रा ने डिंगान पर कितना प्रेशर डाला था। हाइड्रा सारी जगह बंद कर देता है और बॉल पास करने के रास्ते भी बंद कर देता है, जिससे डिफेंडर्स गलतियां कर बैठते हैं। इतने जोश के साथ खेलने के लिए वो काफी फिटनेस ट्रेनिंग करते होंगे। उनका स्टेमिना वाकई काबिले तारीफ है। हमारा डिफेंस सब संभाल सकता है ना कोच? वैसे ब्लॉक इस लीग का सबसे बेहतरीन टैकलर है। ईगल आई 1 मील दूर से खतरा देख लेता है। आपके दांतों में खाना चिपका है। थैंक्स, पर शॉ हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसका मिडफील्ड के साथ वाले लिंकअप प्ले से ही हम प्रेशर को कम कर सकते हैं। मुझे प्रेशर से याद आया दोस्तों, जरा ये देखो, लो प्रेशर सिस्टम सीधे फ्लोटिंग स्टेडियम की ओर जा रहा है। ये तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा। पूरा स्टेडियम तूफान में डूब सकता है। हाँ, वो आज तक की सबसे बड़ी, सबसे खराब, सबसे तेज लहर में डूब सकता है। मुझे बताया गया है कि फ्लोटिंग स्टेडियम में बड़े से बड़े तूफान से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। अरे वाह, खुले समंदर में सैर करना, हवा में उड़ते हुए बाल, नाक को गुदगुदाती नमकीन हवा, सिर पर बैठा हुआ सीगल। उसे वापस करो गंदे पंछी। लगता है तुम्हें एक नया फैन मिल गया है फाइटर। अगर उसे मेरे बाल चाहिए तो उसे भी मेरे बाकी फैंस की तरह उसके पैसे देने होंगे। ऐसे समंदर के बीचों बीच एक सीगल कहां से आ गया दोस्त? देखो, पता नहीं क्यों पर मुझे वो फ्लोटिंग स्टेडियम हमेशा ही चौंका देता है। वाह। शॉ, स्टेडियम इस तरफ है। शॉ, हे दोस्तों, लगता है कि शॉ को कुछ हो गया है। शायद इसे हिप्नोटाइज किया गया है। या फिर ये शॉ का डुप्लीकेट है। उससे भी बदतर।
अच्छा सर्फ है। इन बड़ी लहरों की वो तेज आवाज जो हमें अपनी ओर खींचती है। एक चमचमाता हुआ विशाल समंदर जो कहता है हिम्मत हो तो आ जाओ। ये तो सर्फिंग की जन्नत है दोस्तों। तुम नहीं जा सकते शॉ। मैं गेम से पहले अपने अच्छे खिलाड़ी के चोट लगने का खतरा नहीं उठा सकता। पर वो सारी लहरें। आई एम सॉरी शॉ, तुम्हारे लिए लहरें नहीं, पर कैसे रहेंगे कुछ कोन्स। ये गलत है कोच। तुम सब तैयार हो? इसमें पूछने की क्या बात है? तो फिर हम आ रहे हैं। बहुत अच्छे शॉ। थैंक्स कोच। गेम में इसी तरह खेलना और सारा प्रेशर हाइड्रा पर आ जाएगा। ये मेरी लहर है लूजर। शॉ काफी अच्छा खेल रहा है, बहुत ही अच्छा। बहुत यार, इससे तो हमारा गेम प्लान पूरी तरह चौपट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे लिक्विड? आसान है, हम उसे पानी में उतारेंगे। यार, उस हाई प्रेशर डिफेंस ने मुझे मार ही डाला। वो हाइड्रा वाले 90 मिनट तक कैसे टिकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास उनका सामना करने के लिए बिल्कुल सही बंदा है। क्या कहा? सही बंदा? यार मुझे याद मत दिलाओ मैं क्या मिस कर रहा हूँ। फिक्र मत करो दोस्त, गेम के बाद तुम जितनी चाहो उतनी सर्फिंग कर सकते हो। अभी जो आ रहा है उस पर गौर करो। देखो तो कौन आ रहा है। उम्मीद है तुम लूजर्स डूबने की तैयारी करके आए हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हें डुबाने की तैयारी है। हमसे पंगा मत लो लिक्विडो, संभल जाओ। देख रहा हूँ तुम अपना मुंह बहुत चला रहे हो, पर क्या करें, तुम्हें पानी में छपछपाने के अलावा और कोई काम आता तब तो तुम कुछ करके दिखाते। तुम्हारा जवाब नहीं। देखो कौन बोल रहा है, वो जो पर्लिंग के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। क्या तुम्हें इनकी कोई भी बात समझ में आ रही है? नहीं, पर सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग है। हिम्मत है तो पानी में क्यों नहीं आते, वही फैसला हो जाएगा। मंजूर है। नहीं शॉ, तुमने कोच से वादा किया कि तुम सर्फिंग नहीं करोगे। हाँ, अब एक अच्छे बच्चे बन जाओ और अपने कोच की बात पर अमल करो। चलो हटो। अब इंतजार करना है। उसके बारे में मत सोचो शॉ। हाँ, उसने जो भी कहा उसे भूल जाओ शॉ। वैसे भी सर्फिंग इतनी जरूरी थोड़ी ना है। हाँ शॉ, तुम हमारे लकी चार्म हो। देखो, लकी एयरलॉक नंबर 8। तुम्हें गेम के लिए शांत और फोकस्ड रहना होगा। अभी रिलैक्स करो, बाद में सर्फिंग। पर सर्फिंग ही तो मुझे रिलैक्स करती है। अरे क्या किसी को पता है शॉ? देखो। अरे दोस्तों, तुम्हें लगता है मैं कुछ पकड़ पाऊंगा? किसी ने तुम्हें ही पहले पकड़ लिया दोस्त। गंदे पंछी मेरे पैंट ले गए। इसी वक्त यहाँ वापस आओ वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। दोस्तों, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कर। वाह, यहाँ की पुलिस तो बड़ी तेज है। ये एक हाई स्वेल वार्निंग है। अपने सभी साथियों के साथ जल्दी से पास वाले एयरलॉक की ओर प्रस्थान कीजिए। एयरलॉक? बात कुछ सीरियस है। क्या इसका मतलब है कि गेम कैंसिल होने वाला है? नहीं, ये जरूर इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। चलो देख लो सब यहाँ हैं या नहीं। यही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आज सुबह से शॉ को नहीं देखा। फिक्र मत करो दोस्त, मुझे यकीन है शॉ अंदर ही कहीं आराम कर रहा होगा। मिल गया। अब तुम्हें दिखाता हूँ। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस तरह टपकने के लिए सॉरी। रुको रुको रुको। अरे ये मेरा सर है, कोई नारियल नहीं। एक बार वो लिक्विडो मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उससे। ओह नो, वो गेम। मुझे अभी पहुंचना होगा।
स्टेडियम। वो अब मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? हम आज तक काफी अजीब एडवेंचर्स पर गए हैं, पर ये तो किसी और ही लेवल का है। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हो। ऐसा कहते हैं कि तूफान में समंदर के नीचे सबसे ज्यादा शांति होती है। बस गेम शुरू हो। गेम से याद आया, क्या किसी को शॉ मिला? हमें ये शॉ के कमरे में मिला कोच। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। सब मुझ पर डिपेंड कर रहे थे और मैं यहाँ बैठा हूँ। तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है ना? जरूर तुम्हारा घर भी वहाँ नीचे है। शायद इसीलिए तुम मेरे सर पर रहना चाह रहे थे। तुम सही कह रहे हो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, पर स्टेडियम बहुत ही नीचे है। तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? थैंक्स दोस्त, तुम्हारा जवाब नहीं। एक बात कहूं, मेरे वापस आने तक तुम मेरे बोर्ड पर ही डेरा डाल लो। अगर मैं वापस आया तो बॉयज, मैंने पूरी कोशिश कर ली। इस स्टेडियम को गेम खत्म होने तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ओह नो! क्या? नहीं, ऐसा मत कहो दोस्त। अगर कोई समंदर से अकेले निपट सकता है तो वो है शॉ। पर हमारा पूरा गेम प्लान उसी पर टिका हुआ है। ग्रेस, अब तुम ठीक हो? 100% कोच। गुड। तो स्टार्टिंग लाइनअप में तुम जाओगे। आज हाइड्रा का मुकाबला है सुपर स्ट्राइकर्स से इस फ्लोटिंग सिंकिंग स्टेडियम में। मैंने बहुत सारी जगह देखी है ब्रेंडा, पर ये तो कुछ अजीब ही है। अजीब से याद आया, किसी वजह से कोच ने शॉ की जगह ग्रेस को सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंस के बीच में रख दिया है। मैंने सुना तुम्हारा एक प्लेयर गायब है। ओह अच्छा, और तुम इस बारे में कैसे जानते हो? मैंने तो उससे कहा था कि वो अपने कोच की बात मान ले। ब्रीदिंग गियर? पर क्यों? वाह! एक अंडर वाटर फुटबॉल पिच। इसे कहते हैं हाई प्रेशर फुटबॉल। ये तो स्लो मोशन में खेलने जैसा है। क्या बात है! अच्छा है, पर थका देने वाला है। जरूर हाइड्रा वाले इसी तरह अपने स्टैमिना पर काम करते होंगे। जरा एक मिनट, हाइड्रा, वो गेम, मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं यहाँ बाहर हूँ। मिनट बीत चुके हैं और यहाँ वन वे ट्रैफिक लगा है ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स अब तक गेम पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। हाइड्रा के प्लेयर का थ्रो, बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, और ये अच्छा चकमा दिया। क्या शॉट है! और वो का उतना ही बढ़िया सेव। तो सुपर स्ट्राइकर्स का रिजर्व डिफेंडर इस वक्त बड़ी उलझन में लग रहा है। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस जरूर सोच रहे होंगे कि शॉ आखिर है कहाँ। मैं भी ब्रेंडा, मैं भी। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो रही है। हाँ?
हाइड्रा ने लिक्विडो के बेहतरीन स्ट्राइक से बढ़त हासिल कर ली है। सुपर स्ट्राइकर शॉ के बिना कुछ भी नहीं है। वो हमें निचोड़ रहे हैं जैसे जैसे एक बड़ा ऑक्टोपस। सुपर स्ट्राइकर्स बिना शॉ के लिंक अप प्ले के बिना पूरी तरह खो गए हैं। तुमने सही कहा मैक। डिफेंस और अटैक के बीच के उस ब्रिज के बिना वो हार के करीब जा रहे हैं। बाप रे, हाइड्रा कैप्टन ने बखूबी दूसरा गोल कर लिया है। दोस्त, अगर एक बड़ा ऑक्टोपस दिखे तो लाल बटन दबाओ। और हाफ टाइम में मैक लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स हार के करीब नहीं गए बल्कि हार चुके हैं। चलो ग्रेस, तुम ठीक हो? वो वहाँ देखो, शॉ के पीछे एक बड़ा ऑक्टोपस पड़ा है। शायद तुम ठीक नहीं हो। वो जिंदा है, पर ज्यादा देर तक नहीं। हमें कुछ करना होगा। अरे वाह, उन्होंने मुझे देख लिया। और इसके लिए बस जरूरत पड़ी एक बड़े ऑक्टोपस और एक फ्यूचरिस्टिक अंडर वाटर जेट पैक की। हे, इससे मुझे एक आइडिया आया है। वो टाइगर की बात दोहरा रहा है। लकी नंबर 8। लकी एयरलॉक नंबर 8। मैं भी थोड़ी देर में आया दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसे उछल क्यों रहे हैं। तुम्हारे पीछे। अरे ये क्या? ये तो मेरी पूरी हवा निकाल रहा है। तो मैं खुद ही अपनी हवा निकाल देता हूँ। सेकेंड हाफ शुरू होने ही वाला है, पर लगता है सुपर स्ट्राइकर्स के बेंच के यहाँ पर हड़बड़ी मची हुई है। कोई मुझे बता सकता है मेरे फर्स्ट चॉइस डिफेंडर्स ऐसे ही हवा में गायब कैसे हो गए? हवा में नहीं दोस्तों, पानी में। मैं आ गया दोस्तों। शुक्र है कि तुम आ गए। मैं तो खेलते खेलते थक गया था। ठीक है, शांत हो जाओ ग्रिज, शांत हो जाओ दोस्त। ये अंदर कैसे आ गया? फर्क नहीं पड़ता, हमारे 2 गोल हैं। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस में फिर से जान आ गई है, पर वो शॉ को अभी क्यों गेम में वापस लाए हैं? कौन जाने इन कोचेस के दिमाग में क्या क्या चलता है ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स का स्कोर 0 है, इसलिए अब शॉ को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ तुम आ गए शॉ। उम्मीद है तुम फुटबॉल सर्फिंग से बेहतर जानते होगे। लिक्विडो, तुमने जानबूझकर मुझे बाहर छोड़ा ताकि मैं ये गेम मिस कर दूं। वो तो एक मासूम सी गलती थी। ये है मुझे बाहर छोड़ने के लिए, और ये है शेक के लिए। और ये शॉ का बढ़िया पास। शेक की बढ़िया किक। सुपर स्ट्राइकर्स का एक बेहतरीन गोल। शॉ अभी फील्ड पर आया है और उसने कमाल दिखाना शुरू भी कर दिया है। समंदर को भूल जाओ, उसके वो मूव्स तो जैसे आउटर स्पेस के हैं। और शॉ ने पास किया जो को, जो की अच्छी ड्रिबलिंग, और जो ने फिर से पास किया शॉ को, और शॉ की बहुत बढ़िया किक। यकीन नहीं हो रहा, सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं और सुपर स्ट्राइकर्स ने बराबरी हासिल कर ली है। शांत हो जाओ, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है। मुझे एक आइडिया आया है कैप्टन, अगर मैं यहाँ की लोकल वाइल्ड लाइफ से एक प्लान चुरा सकूं तो। हम हाइड्रा वालों की पैंट्स चुराएंगे? क्या बात है। वो सीगल नहीं फाइटर, वो ऑक्टोपस। क्या तुम सब हाइड्रा वालों का बैंड बजाने के लिए तैयार हो? 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स!
शायद ये कहना बेहतर होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स ड्रॉ से काम चला रहे हैं। मैंने पहले कभी कोच के खिलाड़ियों को ऐसे खेलते नहीं देखा। शायद उन्होंने प्रेशर के आगे हार मान ली है। हाँ, कायर, सब लोग चलो आगे बढ़ो। अब इनको यहाँ से रवाना करना है। हाइड्रा अपने सारे प्लेयर्स को आगे भेजता जा रहा है, पर सुपर स्ट्राइकर्स हिलने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है दोस्तों, सरप्राइज ऑक्टोपस अटैक। सुपर स्ट्राइकर्स ने हाइड्रा को पूरी तरह चौंका दिया है। इरिटेटिंग सीगल पास। तुम्हारे दो हाथ कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि मैं अभी लड़कर आया हूँ 8 हाथों से। शॉ ने तो कमाल ही कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से अपना सिक्का कायम कर दिया। तो शॉ, तुमने तो हाइड्रास पर अपनी छाप ही छोड़ दी, उनकी पिच पर और उनके स्टेडियम पर। मुझे तो खुशी है कि मेरे नए दोस्त को एक नया घर मिल गया। इसका मतलब वो सीगल पहले से ही तुम्हारी तरफ था? कितना वफादार, खूबसूरत पंछी। शैतान पंछी, एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, तुम्हारी तंदूरी बना दूंगा। फाइटर